बड़ी गाय और ईद। लोग अपने घरों की छत पर खड़े होकर ईद के चांद का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही चांद नजर आए वो ईद की तैयारियां शुरू करें, और आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और चांद नजर आ गया। अब्बू जान, मुबारक को ईद का चांद नजर आ गया है। इस बार कुर्बानी में कौन सा जानवर ज़िबा करने का इरादा है आपका? बेटा, इरादा तो अच्छे बड़े जानवर को ज़िबा करने का ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार ईद अपने भाई के घर जाकर करें। तुम्हारा क्या इरादा है बेटा? अब्बू जान, कुर्बानी का मजा तो अपने घर में ही आता है। वहाँ तो सारे लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। हम गोश्त कहाँ पर बांटेंगे? यहाँ तो ये फायदा होगा कि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, हम सारा गोश्त उन गरीबों में बांट देंगे जाकर। हाँ अब्बू जान, बिट्टू ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ पे ही कुर्बानी करेंगे, बहुत मजा आएगा कुर्बानी करने का। उसी गांव में एक और फैमिली भी थी जिसे सिर्फ लोगों को दिखाकर कुर्बानी करने का शौक था। अजी सुनते हो, चांद नजर आ गया है। अब ऐसे ही बैठे रहना है या कुर्बानी के लिए भी कोई जानवर लेकर आना है? हाँ हाँ, जरूर लेकर आएगी कुर्बानी के लिए जानवर। तू परेशान क्यों होती है? मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि इस बार आपके पास पैसे तो है नहीं, तो कुर्बानी का जानवर कहाँ से लेकर आओगे? फिक्र न कर, मैं इस बार मीठे भाई को बोलूँगा कि आप मेरे हिस्से के पैसे दे, फिर बाद में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब जल्दी से जाकर बात करो उससे। फिर वो दोनों मियाँ बीवी मीठे के पास आते हैं। मीठे भाई, चांद नजर आ गया है, कौन सा कुर्बानी का जानवर लेना है इस बार? भाई, हर बार की तरह बड़ी गाय खरीदेंगे, छोटा जानवर ले तो उससे इज्जत का सारा फलूदा निकल जाता है। हाँ मीठे, देखा नहीं था पिछली बार जो तू छोटी सी गाय उठा के आ गया था, तो कुलसूम ने कसम से मुझे बहुत बेइज्जत किया था। इस बार बहुत बड़ा जानवर लेके आई, कसम से उनकी नाक से धुएं निकलवा दे दूंगी। हाँ हाँ बेगम, तू फिक्र न कर, इस बार भी बड़ा जानवर लेकर आएंगे, तू टेंशन न ले। मीठे भाई, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे उधार दे दो, कुछ दिनों बाद मैं आपको दे दूंगा। ओ भाई, क्या बात कर रहे हो? मैं तो सोच रहा था इस बार मैं तुम्हारे से पैसे लूंगा कुर्बानी के, और तुम उल्टा मुझे से मांगने लग गए हो। मीठे भाई, मजबूरी है, अब क्या करे, कुर्बानी भी तो जरूरी है, वरना पूरे खानदान में नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी तो क्या तुझे पैसे उधार दे दे बे? तू अपनी जमीन बेच दे, कुर्बानी के लिए बंदे को पता नहीं क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हाँ भाई, नसीबो ठीक कह रही है, तू अपनी जमीन बेच दे, जमीन तो दोबारा बन जाएगी। एक बार नाक कट जाए तो फिर इज्जत वापस नहीं आएगी। ठीक है भाई, इसका मसला भी हल कर लेंगे, पहले मंडी चलते हैं, जाकर जानवरों के रेट देख कर आते हैं। फिर वो दोनों मंडी के लिए निकल जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी गाय खड़ी होती है। क्या कमाल की गाय है, कसम से इसकी कुर्बानी करेंगे तो हर तरफ गोश्त ही गोश्त बिखर जाएगा। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब पूरे खानदान वाले ये गाय देखेंगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भाई, क्या मांग रहे हो इस गाय का? भाई साहब, 10 लाख रुपए का है ये बेड़ा। भाई, माना कि बेड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन इसका रेट मुनासिब करो, हम इसका सौदा बना लेते हैं। भाई, 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं है, इस पर बहुत खर्चा आ गया है, दूध मक्खन मलाइयाँ खिलाकर बड़ा किया है मैंने इसको। 10 लाख रुपए फाइनल है। ठीक है, हम घर जाकर मशवरा करके तुम्हें बताते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घर आकर मशवरा करते हैं। भाई देख ले, बहुत बड़ा बेड़ा था, जब वो बेड़ा हमारे घर आएगा तो सोच, हमारी कुर्बानी के चर्चे पूरे गांव और शहर में फैल जाएंगे और खबरों वाले भी हमारे घर आ जाएंगे और हम बैठे बैठे घर पर मशहूर होकर टीवी में आ जाएंगे। भाई, टीवी तक तो बाद में पहुँचेंगे, जितनी इसकी कीमत है मुझे तो लग रहा है टीवी न हो जाए हमें। डरता रहेगा तो फिर कुर्बानी नहीं कर पाएगा और अपनी इज्जत सारी खाक में भी ले जाएगी। मेरी बात मान, अपनी जमीन बेच दे, मैं बाद में तुझे अपने सोने का हार बेच के जमीन दिलवा दे दूंगी। अच्छा, मैं राजी हूँ जमीन बेचने के लिए, हम कल ही वो गाय खरीद आएंगे। वहाँ बिट्टू की बहन खुशी खुशी बिट्टू के पास आती है। बिट्टू भाई,
भाई बिट्टू, भाई अब्बू आ रहे हैं, आप उनके साथ जाकर कुर्बानी की गाय ले आए। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, बाबा जैसे ही आते हैं हम फौरन गाय लेने चले जाएंगे। चलो बिट्टू बेटा, मंडी चलते हैं गाय खरीदने के लिए। जी अब्बू जान ठीक है, पर अब्बू जान इस बैग के अंदर क्या है? बेटा इस बैग में